हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे एमएस एक्सेल में सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला वी लुकअप। तो इस वीडियो में हमें सीखने को मिलेगा सिंगल शीट वी लुकअप, मल्टीपल शीट वी लुकअप और वी लुकअप से शीटों का कंपैरिजन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ओपन करेंगे एमएस एक्सेल को। इसमें ओपन करेंगे अपनी शीट को जो फॉर्मेट हमने क्रिएट किया हुआ है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे वी लुकअप फॉर्मूला विद एग्जांपल इन एमएस एक्सेल। तो यहाँ पे 3 शीट हैं, फर्स्ट शीट है, सेकंड शीट है, थर्ड शीट है। थर्ड एग्जांपल में हम जो करेंगे, जैसे ये जो नेम लिखे हैं, ये नेम हमारी फर्स्ट शीट में अगर हैं तो इनकी मैनेजर की, अकाउंटेंट की, क्लर्क की अमाउंट शीट थर्ड में कॉपी हो जाए। तो इसका यूज़ करके हम कंपैरिजन कराएंगे फर्स्ट शीट का और थर्ड शीट का। तो अब हम यूज़ करेंगे सिंगल शीट वी लुकअप। सिंगल शीट वी लुकअप करने के लिए आपको एक हेडिंग को टारगेट बनाना होगा। अब वो सीरियल नंबर भी हो सकता है, नेम भी हो सकता है और एक्सपेंस भी हो सकता है। तो हम जो पहला टारगेट क्रिएट कर रहे हैं वो है नेम। जो इस शीट में नेम है उनमें से अगर कोई भी नेम मैं नीचे लिखूं तो उसका रिकॉर्ड निकल के आ जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, नेम के जस्ट नीचे क्लिक करना है और डेटा में जाना है। डेटा वैलिडेशन में जा कर के अलाउ में लिस्ट पे क्लिक करना है और सोर्स में सिलेक्ट करना है सारे नेम्स को। इसके बाद ओके करना है। फिर यहाँ पे आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। ड्रॉप डाउन लिस्ट एक फॉर्मेलिटी है कि आपको नेम टाइप नहीं करना पड़े, अदरवाइज़ आप नेम को टाइप भी कर सकते हैं डायरेक्ट। जैसे पंकज लिख दिया तो पंकज आ जाएगा। इसके बाद एक्सपेंस पे क्लिक करा और यहाँ से इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से वी लुकअप ऑप्शन मिल जाएगा। ये मिलेगा मोस्ट रीसेंट यूजेज में। जो फॉर्मूले ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं वो मोस्ट रिसेंट में शो करते हैं। अदरवाइज लुकअप एंड रेफरेंस पे जा कर के आप डायरेक्टली वी लुकअप को फाइंड आउट कर लेंगे। इसको यहाँ से कैंसिल करते हैं। इसके बाद हम जाएंगे फार्मूला में और यहाँ से इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करेंगे तो सेम ऑप्शन खुल जाएगा। इसको ओपन करने की शॉर्टकट की शिफ्ट के साथ F3 होती है। फिर यहाँ से आपने करा लुकअप एंड रेफरेंस एंड सबसे नीचे जाएंगे, यहाँ पे वी लुकअप मिल जाएगा। ओके करेंगे तो वी लुकअप एक्टिवेट हो जाएगा, पर कैंसिल करते हैं। इसका तीसरा तरीका है, फॉर्मूले में लुकअप एंड रेफरेंस पे क्लिक करके सबसे लास्ट वी लुकअप को क्लिक कर दिया तो यहाँ से भी वी लुकअप को ओपन किया जा सकता है। और इसका सबसे इजी और फोर्थ स्टेप है, इक्वल लगाया, वी लुकअप लिखा, ब्रैकेट लगाया। तो इसके लिए हम सबसे पहले सिंपल तरीका यूज़ करेंगे। फॉर्मूला में जाके वी लुकअप लिया और यहाँ पे लुकअप वैल्यू बताई जो हमने नेम लिखा है। तो यहाँ पे नेम पे क्लिक करा, नेम वाले सेल पे। इसके बाद सेकंड ऑप्शन में पूछ रहा है टेबल एरे। टेबल एरे जो होता है वो टेबल की रेंज होती है कि किस टेबल से डेटा पिक करेंगे आप। तो इसके लिए हमें अपनी टेबल को सिलेक्ट करना है और जो फर्स्ट हेडिंग आपकी है वहीं से ही सिलेक्ट करना है, सीरियल नंबर से नहीं करके आप नेम से टेबल को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि जो आपकी मेन हेडिंग है वो है नेम और नेम के बेस पे ही आप सारा रिकॉर्ड फाइंड आउट करेंगे। तो नेम से लेकर के एंड पियोन तक के उस रिकॉर्ड को सिलेक्ट करा। फिर यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर लिखा तो नेम से काउंट होगा क्योंकि नेम आपका पहला ही स्टार्टिंग नेम है। तो यहाँ पे लिखा 2 और यहाँ पे लिखा 0। 0 शो करता है फॉल्स को और 1 शो करता है ट्रू को। तो हम यहाँ पे 0 लिख के ओके कर देंगे तो हमारा रिकॉर्ड निकल जाएगा, मैन जो पंकज है। इसके बाद हम बाकी को सिलेक्ट करते हैं और इक्वल लगा के वी लुकअप लिखेंगे और फिर सेलेक्ट करेंगे नेम को, क्योंकि यहाँ पे लुकअप वैल्यू पूछ रहा है। आपने नेम पे क्लिक किया और फिर कॉमा लगाया। इसके बाद सिलेक्ट करा टेबल एरे। टेबल एरे में आप टेबल के एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे, नेम से लेकर के पियोन तक। फिर कॉमा लगाया, इंडेक्स नंबर आपसे काउंट किया, नेम है 1, एक्सपेंस है 2nd और मैनेजर है 3rd।
तो यहाँ पे जो कॉलम नंबर है वो आ जाएगा 3। फिर यहाँ पे कॉमा लगाया, 0 लिखा, ब्रैकेट बंद किया और कंट्रोल के साथ एंटर कर दिया। सबका रिकॉर्ड निकल के आ गया। अब आपको सिर्फ यहाँ से नेम बदलना है और आपका रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पे डायरेक्टली टाइप भी कर सकते हैं। तो चेक कर लीजिए, आपका रिकॉर्ड बिल्कुल सही निकला होगा। जो पवन है उसकी सैलरी और पियून की सैलरी सेम है। तो इस तरीके से आप सिंगल शीट VLOOKUP का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिकॉर्ड अपडेट कर रहे हैं तो देखिए सारा रिकॉर्ड बदल जा रहा है। तो अब हम सीखेंगे मल्टीपल शीट VLOOKUP। तो इसके लिए हमारा जो फर्स्ट शीट है और सेकंड शीट में जो डेटा है उसमें हमने अब जो मेन हेडिंग बनानी है वो बनाएंगे सीरियल नंबर को। तो हम सबसे पहले सेकंड शीट में रहेंगे और नेम वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे और बाकी सारे बॉक्स को सेलेक्ट करके इक्वल VLOOKUP लगाया, ब्रैकेट लगाया, सेलेक्ट करा सीरियल नंबर वाले बॉक्स को, कॉमा। अब इसके बाद हम जाएंगे पुरानी शीट में और सेलेक्ट करेंगे पूरी टेबल को। अब हमें टेबल को सीरियल नंबर से सिलेक्ट करना होगा क्योंकि वहाँ पे जो फर्स्ट हेडिंग है वो है सीरियल नंबर। इसके बाद फॉर्मूले को यहीं से ही आगे कंटिन्यू करेंगे, शीट को चेंज नहीं करना है। कॉमा लगाया, फिर यहाँ पे इंडेक्स नंबर 2 लिखा क्योंकि नेम का इंडेक्स नंबर 2 हो गया। 1 सीरियल नंबर का है, सेकंड आपका नेम है, थर्ड आपका एक्सपेंस है। इसके बाद आपने 0 लिखा, ब्रैकेट लगाया और कंट्रोल के साथ एंटर कर दिया। तो यहाँ पे नॉट अवेलेबल लिखाया। अब जिसका भी सीरियल नंबर आप लिखेंगे उसका रिकॉर्ड निकल के आपके सामने आ जाएगा। आप रिकॉर्ड ढूंढ सकते हैं और जो रिकॉर्ड नहीं होगा उसके आगे नॉट अवेलेबल लिखाएगा। तो ये होता है सिंगल शीट से मल्टीपल शीट में VLOOKUP लगाना। शीट का कंपैरिजन कराना। यहाँ पे जो नेम है वो अगर फर्स्ट शीट में मिलते हैं तो उनकी मैनेजर की सारी सैलरी, एक्सपेंस सब निकाल के दे दें। तो इसके लिए हम रेंज को सिलेक्ट करेंगे, इक्वल लगाएंगे और VLOOKUP लिखेंगे। फिर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे लुकअप वैल्यू। तो आपने नेम के जस्ट नीचे क्लिक कर दिया, कॉमा लगाया, टेबल एरे में सिलेक्ट करेंगे सारी टेबल को। इसमें आपको सारी टेबल सिलेक्ट करनी है। फिर कॉमा लगाएंगे और फिर यहाँ पे लिखेंगे इंडेक्स नंबर। अब देखो नेम फर्स्ट हो गया, एक्सपेंस सेकंड हो गया, मैनेजर थर्ड हो गया। तो इंडेक्स नंबर 3 हो गया और कॉमा लगा के 0 लिखा, ब्रैकेट बंद करके कंट्रोल एंटर कर देंगे। तो जिन जिन के नेम शीट 2 में हैं और 1 में नहीं हैं उनके आगे नॉट अवेलेबल लिखा आ गया और यहाँ पे जो नेम कॉमन थे वो उनके आगे उनकी वैल्यू लिखी आ गई। इसके बाद हम ट्राई करेंगे पियून के लिए। इक्वल लगाया, VLOOKUP लिखा, ब्रैकेट लगाया, सेलेक्ट करा अपने नेम को, फिर कॉमा लगा के सेलेक्ट करा टेबल एरे को नेम से लेकर के पियून तक, फिर कॉमा लगा के इंडेक्स नंबर लिखा। आप देखो काउंट करो, इंडेक्स नंबर लिखा, आप देखो काउंट करो, नेम है 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर 7 लिखा, कॉमा 0, ब्रैकेट बंद एंड कंट्रोल के साथ एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे इसका भी रिकॉर्ड निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने पियून का भी निकाला और सिंगल शीट का भी किया, मल्टीपल शीट का भी किया और शीटों को कंपेयर भी किया। ये मल्टीपल शीट हो गया और ये कंपैरिजन हो गया शीटों का। वीडियो में मिली इन्फॉर्मेशंस अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो के अपडेट नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।